नमस्कार साथियों, मैं जेपी सारंग। स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल जेपी आरजे 21 पर। साथियों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की, जहाँ का एक जिल थाना लगता है अशोका गार्डन थाना। तारीख होती है 12 दिसंबर 2017। अशोका गार्डन में काफ़ी भीड़ भाड़ थी। धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही थी। लोग ये जानने के लिए उस भीड़ का हिस्सा बनने जा रहे थे कि आखिर वहां हो क्या रहा है। लोग बड़ी उत्सुकता से एक दूसरे का मुंह भी ताक रहे थे कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। इसकी वजह यह थी कि शायद माजरा उनकी समझ में आ जाए। जब उन्हें सच्चाई का पता चला तो सभी लोग हैरान रह जाते हैं, अचंभित रह जाते हैं। एक लड़की जिसकी उम्र होती है 23 से 24 साल, वे एक लड़के का गिरेबान पकड़ कर कह रही थी। पुलिस वाले से कहती है कि सर, इसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। इसने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। इसके बाद उस लड़की ने पुलिस को जो बताया, उसके अनुसार उस लड़के ने फर्जी आईपीएस अधिकारी बनकर उस लड़की को शादी का झांसा दिया। काफी समय तक वह उसकी इज्जत के साथ खेलता रहा, उसके भरोसे के साथ खेलता रहा। यही नहीं, शादी करने के नाम पर उस लड़के ने उस लड़की से बहुत सारे पैसे भी ऐंठ लिए थे। लड़की को जब सच्चाई पता चली तो वो लड़का वहां से फरार होने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की और उसके घर वाले उस लड़के को पकड़ लेते हैं और थाने ले जाते हैं। दोस्तों, हर माँ बाप की ख्वाहिश यही होती है कि वे अपनी औलाद को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बना दे कि वे खूब तरक्की करे। ऐसी ही ख्वाहिश थी याकूब मंसूरी की। वह अपनी बेटी, जिसका नाम था जेबा, को गेट की तैयारी करवा रहे थे। जबकि मुसलमानों में आमतौर पर यही माना जाता है कि लड़कियों को ज्यादा पढ़ा लिखा कर उनसे नौकरी थोड़ी ही करवानी है, लेकिन याकूब की सोच इसके विपरीत थी। वे जेबा को पढ़ा लिखा कर कुछ करने के लिए प्रेरित करने के साथ साथ हर तरह से उसकी मदद भी करते थे। जेबा मंसूरी भी अपने वालिद के सपनों को साकार करने के लिए पूरी ईमानदारी से जुटी थी। वे परीक्षा की तैयारी पूरी मेहनत से कर रही थी, क्योंकि वे पढ़ने में काफी होशियार थी। उसे पूरी उम्मीद थी कि इस साल वह गेट की परीक्षा पास कर लेगी। इसके लिए वो रात दिन मेहनत करती रहती है। लेकिन जो सपने उसने बुने थे, उस पर एक समीर नाम के लड़के की नजर सी लग गई थी। जवान होती बेटी के लिए हर माँ बाप की यही हसरत होती है कि उनकी बेटी के लिए किसी भी तरह एक अच्छा सा लड़का मिल जाए। इसके लिए माँ बाप लड़के वालों की तमाम तरह की मांगों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। अच्छे रिश्ते के लिए याकूब मंसूरी शादी.com नामक एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहां अपनी बेटी जेबा की प्रोफाइल बनाता है। उन्होंने ऐसा अपनी बेटी के सुखद भविष्य के लिए किया, लेकिन सब कुछ इसके उल्टा हो गया। शायद इसलिए शादी की शहनाई जहां बजनी थी, वहां अब मातम पसरा था। समाज में इतना बदलाव आ गया है कि लड़के लड़कियां अपनी पसंद से शादी करने लगे। इसमें कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि जब लड़के और लड़की को जीवन भर साथ रहना है तो पसंद भी उन्हीं की होनी चाहिए। इसलिए तो आजकल लड़के और लड़की को पहले ही मिलवा दिया जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि लड़के के साथ साथ लड़की को भी अपनी पसंद का जीवन साथी मिल जाता है, क्योंकि अब जमाना भी हाईटेक हो चुका है। जेबा मंसूरी ने थाना अशोका गार्डन में पुलिस को जो तहरीर दी, उसके अनुसार शादी के नाम पर उसके साथ धोखा हुआ था। जेबा ने नए साल में अपने लिए तरह तरह के जो अरमान पाले थे, नए साल के कुछ दिनों पहले ही उसके साथ जो हुआ, उससे उसके सारे सपने अचानक एक ही झटके में चूर चूर हो जाते हैं। उसके और उसके साथ क्या है, उसने क्या सोचा था और उसके साथ ये सब क्या हो गया। शादी के नाम पर उस लड़के ने उसके साथ बहुत ही खतरनाक खेल खेला था, जिसे वो चाहकर भी इस क्षण में तो नहीं भुला पाएगी। जेबा की प्रोफाइल पर एक रिक्वेस्ट आती है। रिक्वेस्ट में दिए गए मोबाइल नंबर पर जेबा के पिता याकूब मंसूरी बात करते हैं।
इस बात में उसने वहाँ जो सामने वाला लड़का होता है उसने अपना नाम समीर खान बताया था। उसने बताया था कि वो चेन्नई में सीबीआई में बतौर अंडर कवर डीएसपी नौकरी करता है। याकूब ने उसके घर वालों से बात करने की इच्छा जाहिर की तो समीर अपने पिता अनवर का नंबर दे देता है। जेबा के पिता मंसूरी साहब अनवर खान से समीर के बारे में जानकारी लेता है तो पता चलता है कि उनका बेटा समीर सीबीआई में अंडर कवर डीएसपी है और फिलहाल उसकी पोस्टिंग चेन्नई में है। इसके बाद समीर ने याकूब मंसूरी से जेबा का मोबाइल नंबर यह कहकर मांग लिया कि वह उससे बात करेगा। अगर वह पसंद आ गई तो वह इस जान पहचान को जल्दी ही शादी जैसे एक खूबसूरत रिश्ते में बदल देगा। याकूब मंसूरी को समीर की बातों पर विश्वास हो जाता है और वह उसे जेबा का नंबर दे देता है। अक्टूबर के महीने में एक दिन जेबा के मोबाइल पर समीर ने कॉल किया। दोनों में काफी देर तक बात हुई। दोनों एक दूसरे को अपने अपने परिवार और अपने अपने विचारों के बारे में बताते हैं। समीर ने ऐसी लच्छेदार बातें की कि जेबा उसके दिखाई सब्ज बाग में फंस जाती है। इसके बाद अक्सर उनकी बातें होने लगी। व्हाट्सएप पर भी संदेशों का आदान प्रदान होने लगा। ऐसे ही एक दिन समीर ने भोपाल आकर जेबा से मिलने की इच्छा जाहिर की जिसे वे मना नहीं कर सके। समीर की भोपाल की बात पर एक और जहां जेबा खुश हो रही थी वहीं दूसरी ओर अनजाना सा डर लग रहा था, क्योंकि किसी से फोन पर बात करना अलग बात होती है और सामने मिलना अलग बात। लेकिन शादी का मामला था इसलिए जेबा ने मिलना मुनासिब समझा। आखिर वे समीर को लेने भोपाल रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है। वहां से दोनों एक दूसरे को जब वहां देखते हैं तो पहली ही नजर में एक दूसरे को वो पसंद करने लगते हैं। समीर ने जेबा के घर जाने के बजाय उसे स्टेशन से सीधे ही होटल होती है एक होटल नूर उस सभा होटल पहुंचता है, जबकि जेबा उसे घर ले जाना चाहती थी। लेकिन समीर की मर्जी के आगे जेबा की एक नहीं चली। होटल में उसने एक डबल बेड का कमरा ले रखा था जिसमें वो 2 दिन रुकते हैं। इस बीच समीर अपने परिवार के बारे में जेबा को बड़ा चढ़ाकर बता देता है। वो कहता है कि उसके परिवार के ज्यादातर लोग सरकारी नौकरियों में हैं। अपने पिता के बारे में वो बताता है कि मुंबई में उनका कपड़ों का एक बहुत बड़ा बिजनेस है, इसलिए वे वहीं रहते हैं। समीर कहता है कि वह बनारस का रहने वाला है जहां उनकी काफी जमीन जायदाद भी है। अपने परिवार के बारे में बताकर समीर जेबा से कहता है कि वे पसंद है और वे उससे शादी करने के लिए भी तैयार है। समीर अच्छे घर का लड़का है और सीबीआई अफसर है, तो इसलिए जेबा भी हामी भर देती है। जेबा के हामी भरते ही समीर उससे छेड़छाड़ करने लग जाता है। इसके बाद सारी मर्यादाएं लांघ दी जाती हैं और वे दोनों एक साथ अपने शारीरिक संबंध बना लेते हैं। जेबा भी उसके बहकावे में आकर गुनाहों के ऐसे दलदल में फंस जाती हैं जहां से निकलना किसी भी लड़की के लिए मुश्किल होता है। भोपाल में 2 दिन रुकने के बाद समीर कहता है कि किसी ऑफिशियल काम के लिए उसे दिल्ली जाना है। जेबा को लगा कि वाकई कोई जरूरी काम होगा। फिर 2 दिन बाद समीर वापस भोपाल आता है और उसी होटल के कमरे में रुकता है, लेकिन इस बार जेबा होटल में नहीं रुकती है, लेकिन वो रोज उससे मिलने आती थी। अंत में जब समीर जेबा दबाव डालता है तो वो 8 नवंबर से 23 नवंबर तक उसी होटल के कमरे में रुकते हैं। उसके साथ जेबा के साथ उसने शारीरिक संबंध पहले भी बना लिए थे, तो वह उससे शारीरिक संबंध लगातार बनाता रहा। जेबा इतराज जताती है तो समीर होटल में ही किसी काजी को बुला लेता है और काजी के सामने कहता है कि वह जेबा से निकाह कर उसे अपनी बीवी मान रहा है और इस तरह उनका निकाह हो जाता है। वह समीर की बीवी बनकर वहाँ रहने लगती है, जबकि इस निकाह का कोई लिखित सबूत नहीं होता है। फिर जेबा समीर को अपनी मम्मी पापा से मिलवाने सागर ले जाती है, जहां उसका एक पुश्तैनी मकान होता है।
समीर अपनी बातों में फंसा कर के घर वालों के सामने एक अच्छा लड़का बना रहता है। याकूब और उनकी पत्नी को भी समीर पसंद आ जाता है। समीर कई दिनों तक जेबा के घर पर भी रहता है। वहाँ भी दोनों ने जिस्मानी रिश्ते बनाए थे। जेबा जब भी समीर से पूछती है कि वे वर्दी क्यों नहीं पहनता, तो वह कहता है कि वह एक सीबीआई अफसर है, इसलिए उसे जांच पाकर रहना पड़ता है। जब ऑफिस जाता हूँ तो वह वर्दी पहनता। जेबा के कहने पर एक दिन समीर वो आईपीएस की वर्दी पहन लेता है। जेबा को उस वर्दी पर शक होने लगता है क्योंकि उस पर सीनियर अफसरों के बेज लगे थे। फिर समीर जब हैदराबाद में ट्रेनिंग के बारे में जेबा को बताता है तो कहता है कि उसे कुछ पैसों की ज़रूरत है, तो जेबा उसे पैसे देने के लिए कहती है। समीर मना कर देता है। समीर के बार बार मना करने के बाद भी जेबा उसे तकरीबन 2 लाख रुपए दे देती है। जेबा जब भी समीर से कहती है कि वो उसे अपने घर वालों से मिलवाए, लेकिन हर बार कोई ना कोई बहाना लेकर उसे टाल ही देता है। इन सभी बातों से जब जेबा को उस पर शक होने लगता है और शक तब बढ़ने भी लगता है, तो वह अपने पापा से समीर बारे में पता करने का कहती है। अब जेबा और उसके घर वाले समीर से नौकरी और पढ़ाई के कागजात मांगते हैं, तो समीर वो कागज देने में टालम टोल करने लगता है। याकूब मंसूरी अपने जान पहचान वालों से भी समीर के बारे में पता करने के लिए कहता है, तो नतीजा ये निकलता है कि समीर की सारी असलियत सबके सामने आ जाती है। समीर को पता ही नहीं चलता कैसे समीर को पता लगता है कि उसे समीर को पता नहीं कैसे भनक लग जाती है कि उसकी पोल खुल गई। वह अपना बैग लेकर घर से भागने की फिराक में होता है। तभी जेबा कहती है कि समीर, हमें तुम्हारी असलियत पता चल चुकी है। मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करूंगा, जिससे तुम्हारी सारी जिंदगी अब जेल में ही कटेगी। समीर डर जाता है और कहता है, अगर तुम लोगों ने मेरी पुलिस से शिकायत की, मैं तुम सबको जान से मार दूंगा। लेकिन उसकी इस धमकी से न तो जेबा डरती है, न ही उसके परिवार वाले। याकूब मंसूरी अपने दोस्तों की मदद से समीर को पकड़ लेता है और उसे थाना अशोका गार्डन में ले जाते हैं। इसके साथ ही जेबा को समीर द्वारा उससे लिए गए 2 लाख रुपए का भी पता चल जाता है कि वो धोखे से समीर ने लिए थे उससे। मामले की नजाकत को भांपते अशोका गार्डन पुलिस समीर को तुरंत हिरासत में ले लेती है। अब पुलिस उसके बैग की तलाशी करती है, तो बैग पुलिस को राजीव गांधी इंडस्ट्रियल यूनिवर्सिटी, सीबीआई समेत कई संस्थानों की फर्जी मुहरें मिलती हैं। यही नहीं, उसके पास से एक डीआईजी रैंक के पुलिस अधिकारी की वर्दी भी मिलती है। समीर ने गलती यह की कि उसने जो वर्दी खरीदी थी वे डीआईजी रैंक के पुलिस अधिकारी की थी। 3 स्टार और अशोक चक्र लगा हुआ वर्दी पुलिस अपने कब्जे में कर लेती, जो उसने बिहार के भागलपुर में खरीदी थी। तो दोस्तों, ये थी उस मक्कार समीर की कहानी, जिसने एक भोली भाली लड़की जेबा की जिंदगी बर्बाद कर दी। ना जाने समीर जैसे कितने होंगे जो हर रोज किसी न किसी मासूम लड़की को शिकार बना लेते हैं। आज कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।